हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेशन 6 पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स। प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, देखिए। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है कि आप कोई भी वर्ड है इंग्लिश में उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। जब तक आप वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे तो दूसरे लोग आपकी बात को अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। जैसे हर एक जो वर्ड इंग्लिश में है उसकी साउंड होती है पर्टिकुलर इंग्लिश में। तो पर्टिकुलर साउंड के अकॉर्डिंग ही आप उसको प्रोनाउंस कर पाते हो। जैसे एग्जांपल लेके चलो, यहाँ पे एक दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। एक एक उसको पूछ रहा है, हाउ फिर इज़ द स्टेशन। दूसरी उसको अंडरस्टैंड ही नहीं, स्टेशन ये क्या बोल रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा। वो उसे बोलती है, दोबारा फिर पूछता है, द स्टेशन द प्लेस वेयर फ्रॉम द वेयर वी गेट अ ट्रेन। ओ दी स्टेशन, तो वो स्टेशन को इस स्टेशन बोल रहा है, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन कितनी गलत है। जहाँ पे उसको दूसरे पर्सन को बड़ी जल्दी समझ जाना चाहिए कि वो स्टेशन बोल रहा है, और इतनी देर में इतनी कन्फ्यूज़न हो रही है, वो उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो स्टेशन किस चीज़ को कहना चाह रहा है। जब वो उसको क्लियर करके बताता है कि जहाँ से ट्रेन जाती हैं उसको, तब वो समझती है कि वो स्टेशन नहीं स्टेशन बोलने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक आप इंग्लिश के वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे तो इंग्लिश कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा आपकी। तो यू विल लर्न एंड प्रैक्टिस हाउ टू से कॉमन वर्ड्स करेक्टली। जो भी आपके कॉमन वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, उनको आपको अच्छे से प्रोनाउंस करना आना चाहिए। एक चीज़ और, मैं जैसे आप बोल रही हूँ आपको प्रोनाउंस करना, कुछ लोग इसी को इसको भी गलत बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोनाउन करना। प्रोनाउन नहीं होता, प्रोनाउंस। ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन इज द वे यू से अ वर्ड। प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है कि किस वे से आप वर्ड को बोलते हैं। जस्ट अ स्पेलिंग इज हाउ यू राइट ए वर्ड। जैसे आप वर्ड करते हैं, राइट करते हैं किसी वर्ड को, ऐसे ही आप उसकी प्रोनाउंसिएशन भी करते हैं। To communicate well when you speak, you need to know how to pronounce words correctly। क्योंकि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसको वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस कर रहे हो नहीं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ही आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएगी। जैसे कि जो ऊपर दो पर्सन में बात हो रही थी, वो बारी बारी स्टेशन को इस स्टेशन बोल रहा था, तो अच्छे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो इसमें ये है कि आपको अगर क्लियर और कॉन्फिडेंट मैनर में किसी से बात करनी है तो आपकी प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, तभी आप उसको कॉन्फिडेंट दिखोगे और आपकी फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाएगा कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो स्पीकिंग करेक्टली, से द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, आस्क योर टीचर एंड फ्रेंड्स इफ़ यू प्रोनाउंस देम करेक्टली। जैसे ये कुछ वर्ड्स हैं, आप इनको लाउडली आवाज़ में बोल के देखो, प्रोनाउंस करके देखो, और अपने टीचर से या अपने किसी फ्रेंड से पूछ के देखो कि आप इसको अच्छे से प्रोनाउंस कर रहे हो या नहीं। जैसे योर, वर्ल्ड, चेयर, वियर, सन, सन, सेल, सेल, टेल, टेल। ठीक है। तो व्हाट डिड यू नोटिस, समटाइम वर्ड्स विच हैव सिमिलर स्पेलिंग्स आर प्रोनाउंस डिफरेंटली। कई बार ऐसी चीज़ भी होती हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग तो अलग अलग होती है, या स्पेलिंग सेम होती है लेकिन वो प्रोनाउंस अलग होते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि स्पेलिंग अलग अलग होती है लेकिन प्रोनाउंस सेम होते हैं। तो द बेस्ट वे टू लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसका पता करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको एक चीज़ और बताती हूँ, आपने वेट सुना होगा, WEIGHT। ये वेट होता है ना जिसको हम बोलते हैं भार किसी का। एक वेट होता है WAIT, वेट मतलब किसी का इंतजार करना। तो दोनों वेट की प्रोनाउंसिएशन सेम है, देखो वेट वेट, लेकिन स्पेलिंग कितनी डिफरेंट है। उसमें WEIGHT आता है और इसमें WAIT आता है। तो इस तरह से कई बार ऐसा होता है कि हमारी इंग्लिश की स्पेलिंग अलग अलग होती हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। पर कई बार क्या होता है, स्पेलिंग सेम होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है। अब हम आगे देखेंगे फोनेटिक्स क्या होता है, हाउ डू वी प्रोनाउंस वर्ड्स, कि हम वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। हम साउंड्स को यूज़ करते हैं बोलने के लिए। हर एक वर्ड जो होता है वो साउंड से मिलकर बना होता है। वी पुट दीज साउंड्स टुगेदर टू प्रोनाउंस वर्ड्स। हम उन साउंड्स का यूज़ करते हैं, फोनेटिक्स फोनेटिक्स से स्टडी करते हैं साउंड्स की, और उसको बोल के देखते हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलो, डॉग है, डॉग किससे मिलके बना है, DOG। ठीक है। तो अगर हम DOG तीनों वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस करें तो डॉग को कैसे करेक्टली बोलेंगे, डॉग। ठीक है। द वर्ड कैट, कैट CAT, कैट से मिलके बना है, एट कैट। ठीक है। तो कैट को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैट। तो द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर। आपको ये पता है कि इंग्लिश में A to Z आपके 26 लेटर्स होते हैं, और हर लेटर की अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है। पर एक चीज़ और भी इसमें डिफरेंट होती है कि कई वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे ए ही लगा लो आप, उसकी प्रोनाउंसिएशन हर वर्ड में डिफरेंट तरीके से होगी। कई जगह पे उसकी साउंड कुछ ली जाएगी, कई जगह पे इसकी साउंड कुछ ली जाएगी। जैसे एग्जांपल लेके चलो,
जैसे इसमें एग्जांपल है कैट, एप्पल, बैग। इसमें क्या है, ए की साउंड आ रही है, मतलब जो आप हिंदी में पढ़ते हो बड़ी ए की मात्रा, ए साउंड देता है ना वो, तो ए की साउंड आ रही है इसमें, कैट, एप्पल, बैग। लेकिन अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, इसमें कैसे साउंड आ रही है ए की, आ। सी ए आर, कैर नहीं होगा, अब इसमें सी ए आर कार होगा, एफ ए एस टी फेस्ट नहीं होगा, अब इसमें फास्ट होगा। ऐसे कार, फास्ट, पार्क। ठीक है। अब कई जगह पे और भी डिफरेंट आती है, जैसे इसमें देखो, सी ए डबल एल, बी ए डबल एल। हम इसको अब काल नहीं बोलेंगे, बाल नहीं बोलेंगे, सा नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोल, बोल, सो। तो यहाँ पे भी अब ए की जो प्रोनाउंसिएशन है अलग हो गई। तो ये आपको इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसकी साउंड देखनी पड़ेगी, फोनेटिक साउंड, तब आपको क्लियर होगा कि कौन से वर्ड को इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करते हैं। अब है टाइप्स ऑफ साउंड्स। We have now seen how the letters of the alphabet are not enough to exactly match the many different sounds. आपने देखा है कि हम एक लेटर से नहीं पहचान सकते कि उस लेटर की हमेशा साउंड सेम ही होगी। ठीक है। हम एक कुछ और क्लोजर देखते हैं साउंड्स को, जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि इंग्लिश वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो जो इंग्लिश वर्ड्स हैं, दीज आर मेड ऑफ 3 बेसिक टाइप साउंड। 3 टाइप की साउंड से वो बनते हैं। सबसे पहले वोवल्स, वोवल्स, डिप्थोंग्स, कम्बिनेशन ऑफ साउंड ऑफ 2 वोवल्स कह देते हैं। डिप्थोंग्स साउंड व्हेन वी कंबाइन 2 वोवल्स। ठीक है, इट स्टार्ट्स एज वन वोवल, साउंड एज गो टू अनदर। वोवल्स, वोवल्स आपको पता ही है, ए ई आई ओ यू होते हैं वोवल्स, पर इनकी 12 साउंड होती हैं। इन वोवल्स की अलग अलग, वोवल्स की कई बार अलग अलग प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे ए का मैं पीछे एग्जांपल लिया था, वोवल है ए, लेकिन कई जगह पे उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग आई है। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, जो वोवल के बिना होते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी आपके लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड इज एनी साउंड दैट इज नाइदर ए वोवल और नॉर ए डिप्थोंग, मतलब जो ना वोवल होती है ना ही डिप्थोंग होती है। डिप्थोंग्स क्या होती हैं, ये ऐसी साउंड्स होती हैं जिसमें हम कम्बिनेशन लेके चलते हैं टू वोवल का। फॉर एग्जाम्पल, वी प्रोनाउंस, वोवल में देखते हैं कि वोवल को कैसे प्रोनाउंस करेंगे। वी प्रोनाउंस आई, आई इन वर्ड बिट, बाय यूजिंग वोवल हम ई की साउंड दे रहे हैं इसको, बिट। ठीक है। अब जैसे इसमें है, फॉर एग्जाम्पल साउंड है, 2 हमने वोवल लिए इसमें, ये मैंने आपको बताया कि डिप्थोंग में 2 वेवल्स यूज होते हैं, ओ एंड यू। अब इसमें देखो, हाउस आपने लिया है, एच ओ यू एस ई। अब जो ओ यू बना के आउ की साउंड दे रहे हैं, तो हाउस। ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे कॉन्सोनेंट की एग्जांपल ले रहे हैं, पी, टी, तो पी की प, टी की ट साउंड, तो पी ओ टी क्या बना, पोट। तो जैसे इसमें वर्ड बिट है, वोवल के अंदर हम लेके चल रहे हैं, बिट अलाउड एंड लिसन टू हाउ यू आर सेइंग टू वोवल साउंड, बिट, बी ए टी, बैट। ठीक है। हाउस में भी जैसे एच ओ यू सी, हाउस। ठीक है। एम ओ यू सी, माउस। ऐसे हम अगर कॉन्सोनेंट को लेके चले, पोट, होट, एच ओ टी, होट। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्रोनाउंस करके देख सकते हैं कि कैसे अब वोवल्स में अकेले प्रोनाउंस करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वोवल्स में कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कॉन्सोनेंट में कैसे प्रोनाउंस करेंगे। कुछ और एग्जांपल हैं टेबल में, जो इन वर्ड्स को आप बोल के देखिए कि आप इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे कर पाएंगे हिंदी का यूज़ करके। जैसे स्लीप, डबल ई की साउंड आ गई। ठीक है। डबल ई तो ये वही आ गई जो मैंने आपको बताया कि जहाँ 2 वोवल्स यूज़ होते हैं, डिप्थोंग्स बोलते हैं जिनको। तो इसमें देखो कैसे है ये, स्लीप, कीप, फील। ठीक है। अब देखो जहाँ पे आउ की साउंड, आई की साउंड आ रही है, सिर्फ ए की वोवल है, स्लिप, डिप, फिल। ठीक है। अब देखो एफ डबल ई एल आया तो वो फील बन गया, लेकिन एफ आई डबल एल आया तो फिल बन गया। अब यू की साउंड देखिए, बुक, बुक, पुट। बुक में थोड़ी ऊ की साउंड ज़्यादा आ रही है, पुट, फूट। ठीक है। ऐसे ही डबल ओ की साउंड में बूट, लेकिन अगर ए को लगाया तो ग्रुप, ए को लगाया तो टू, लेकिन अगर आपने डबल ओ लगाए तो बूट। ऐसे ही ई ए है, जो ई ए की साउंड क्या आती है, अ, य की साउंड से बना सकते हैं हम इसको, जैसे नियर, डियर, हियर। ठीक है। ए ई की साउंड है, जो ए की साउंड में क्या होगा, जैसे लेट, केक, गेम। ठीक है। ऐसे ही आपकी जो अलग से एक और साउंड है, ओ ए की, बोट, लोन, मोस्ट। ठीक है। ओ ए बना के ओ की साउंड बना रहे हैं, बोट, लोन, मोस्ट। ओ यू से आउ की साउंड बन रही है, माउथ, काउ, क्लाउड। ठीक है। ऐसे कॉन्सोनेंट साउंड देखो, प की साउंड से जैसे पेन, रिपोर्ट, स्टॉप, ट की साउंड ट्रेन, स्टोरी, पुट। ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, के की बुक, कोल्ड, म्यूजिक, लुक, प्ले, स्कूल।
तो ये अलग अलग देखो आपको वोवल्स की, इसमें डबल वोवल्स आ रहे हैं, कम्बिनेशन ऑफ वोवल्स आ रहे हैं, किसी इसमें सिंगल वोवल आ रहे हैं और जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। तो कैसे कैसे इनको आप प्रोनाउंस करते हो ये आप देख सकते हो इसमें। अब आपने इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है और जो मैंने इसके ऊपर बताए हैं वो आपको सभी वर्ड्स प्रोनाउंस प्रोनाउंस करके देखने कि कैसे बोला जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोनाउंसिएशन चैप्टर। थैंक यू।